पंचायत चुनाव से पहले ही प्रधानों ने एकजुट होकर के थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना अटरिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 1 दर्जन प्रधानों ने आज सीओ सिधौली को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें थाना अध्यक्ष अटरिया पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन, बताएं कि आखिरकार वो कौन प्रधान है जिन्होंने एकजुट होकर के थाना अध्यक्ष अटरिया पर आरोप लगाया है और सीओ को ज्ञापन दिया है, और क्या चीज का आरोप है? जी निशान जी, बिल्कुल आपको बताएंगे कि थाना अटरिया के थाना अध्यक्ष राकेश गुप्ता की कार्यशैली को लेकर अटरिया क्षेत्र के तमाम प्रधान जो थे वो आज सीओ कार्यालय पहुंचे हैं। बताते चले कि मंगल आज जो है लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रधान जो है क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंप कर अपनी नाराजगी थाना अध्यक्ष अटरिया के खिलाफ जाहिर की है। बता दें, प्रधानों का कहना है कि थाना अध्यक्ष अटरिया द्वारा उनके साथ लगातार अभद्रता व दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। उनका आरोप यह भी है कि जो थाना अध्यक्ष है उनका व्यवहार जो है सहयोगात्मक न होकर तानाशाही पूर्ण है। वे जनप्रतिनिधियों से की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बातचीत के दौरान अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। प्रधानों का यह तक आरोप है कि उससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है और वह यहाँ तक जो है शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। उनको क्षेत्र की जन समस्याएं जो होती हैं, प्रधान एक गांव का जनप्रतिनिधि होता अपनी पंचायत का, अगर जो वो अपनी समस्याएं लेकर किसी के पास जाएगा तो वहां पे वो निर्णायक की भूमिका में होता रहता है। तो उनका कहना ये भी है कि जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, उनके समाधान में भी बाधा आती है। प्रधानों ने कहा कि गांव के जो जनता है लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रतिनिधि चुने गए हैं और शासन प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर जो प्रयास कार्य होते हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं। इसी को लेकर आज जो है प्रधानों में काफी रोष दिखा। ये जो है प्रधान बताते चले, जो प्रधान संघ अध्यक्ष हैं शैलेंद्र यादव, इसके अतिरिक्त जो बबलू यादव प्रधान प्रतिनिधि अटरिया हैं, इनके आज सहयोग जो एक ग्रुप जो है तमाम 1 दर्जन लगभग प्रधान जो है क्षेत्राधिकारी कार्यालय सिधौली पहुंचते हैं और अपना ज्ञापन सौंपते हैं और सीओ सिधौली को अपनी जो है शिकायत जो है थाना अध्यक्ष अटरिया की वो सुनाते हैं और समस्याओं के निस्तारण के लिए उनसे जो है थाना अध्यक्ष अटरिया पे कार्रवाई की मांग करते हैं। ये बताएं राजन कि इस दौरान पुलिस का क्या कहना है, क्या बात हुई है, कोई जानकारी हुई? जिस तरह से शिकायत पत्र सौंपा गया है, ज्ञापन दिया गया है, करीब 1 दर्जन ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि सभी मौजूद रहे वहां पर, तो क्या क्या कहा गया और क्या पुलिस के द्वारा बताया गया? जी बताते चले निशान जी की जो प्रधान है उनके द्वारा जो है जो थाना अध्यक्ष अटरिया है उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर उनका कहना है कि जो थाना अध्यक्ष अटरिया है वो उनसे सम्मान पूर्वक बात नहीं करते हैं और इससे उनकी जो जनप्रतिनिधियों की एक जो छवि होती है वो अपने जो समस्याएं लेकर जाते हैं उन समस्याओं का निदान भी नहीं हो पाता है। इसको लेकर जब वो कार्यालय पहुंचते हैं तो उनका ज्ञापन लिया जाता है। हालांकि सीओ सिधौली द्वारा उनके जो है इस ज्ञापन को स्वीकार किया जाता है और कार्रवाई करने के आश्वासन दिया जाता है। बिल्कुल, कौन कौन प्रधान मौजूद रहे, किस किस क्षेत्र के, कुछ जानकारी है राजन? जी बताते चले कि इस दौरान जो प्रधान प्रतिनिधि अटरिया है बबलू यादव, और इसके अतिरिक्त बताते चले कि जो शैलेंद्र यादव हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष वो भी मौजूद रहते हैं। प्रधान जो है संतोष कुमार हैं, प्रधान नंदराम हैं और जयपालपुर के प्रधान साकेत मिश्रा इत्यादि बहुत सारे 1 दर्जन से अधिक प्रधान जो है पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को जो सीओ के सामने रखते हैं और उनसे निराकरण की मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो थाना अध्यक्ष अटरिया हैं उन पर जो है आरोप लगाया है, उनके द्वारा ग्राम प्रधानों के द्वारा बताया गया है कि थाना अध्यक्ष अटरिया के द्वारा जो है व्यवहार जो है सही नहीं रहता है, संतोषजनक जो समस्याएं नहीं निपटाते, जिसके लिए आज सभी लोगों ने जो है पहुंच करके सीओ सिधौली को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल प्रधान गोदना के सिराजुद्दीन ने क्या कहा, पहले सुना देते हैं। मान सम्मान वाली बात होती है, किसी को मान सम्मान नहीं करते प्रधान, कोई काम होता है तो कोई काम कौन नहीं करते हैं? क्या कहते हैं? कहते क्या सुन लेते हैं, एक तो बातें नहीं करते। अच्छा, क्या बोले आपसे? कुछ सुनते ही नहीं। और हम सब के लिए कह रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं करते। ये समस्या मतलब सभी लोगों की है, सभी लोग हैं, सब। आप सुना देते हैं प्रधान प्रतिनिधि मऊ के, उन्होंने क्या कहा है। प्रधान प्रतिनिधि हूँ, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। अच्छा, क्या मैं एक मामले में गया था अटरिया थाने में, जबरदस्ती ऑटो उठा ले गए थे।
ऑटो मतलब जबरदस्ती उठा लेंगे, ना पूछा कागज है कि नहीं है, उसको सीज कर। इस मामले में बात करने गए थे तो कहने लगे चलिए भागिए यहाँ से, यहाँ इन लोगों ऑटो वालों को जितने हैं 2-3 ऑटो और पकड़े गए थे, कह रहे इन लोगों को भगाओ यहाँ से, यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं। कौन इंस्पेक्टर हैं आपके यहाँ? इंस्पेक्टर हमारे यहाँ है राकेश गुप्ता जी, जो है उनका बहुत व्यवहार खराब है, किसी प्रतिनिधि से बात ही नहीं करते। अच्छा, कि आप कैसे आए, किस मामले में, चलिए इसको भगाइए यहाँ से, मतलब ना नमस्ते ना कोई मतलब नहीं। और हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो प्रधानों से बुलाया जाता है कि कोई समस्या है या जो भी है, हम लोग तुरंत बायोडाटा देते हैं, ये आदमी फला रहता नहीं रहता, रात बिरात। अभी पुलिस चौकियाँ वगैरह बनी थी, हम लोग बराबर सहयोग किए हैं थाने में कि जो भी मटेरियल वगैरह लगता है हमेशा चंदा जो भी रहता है हम लोग बराबर सहयोग करते हैं, लेकिन इनके जैसा कोई इंचार्ज नहीं है, इतनी बदतमीजी से बात। तो सीओ ऑफिस में आए हैं? सीओ ऑफिस में इसलिए आए हम सारे प्रधान लोग, यहाँ अगर हमारी जन सुनवाई नहीं होगी, बात करेंगे तो हम ऊपर आगे तक जाएंगे। ठीक है। क्या चाहते हैं कि मान सम्मान हमारा जनता के प्रति, अगर हम जनता द्वारा चुने गए हैं, अगर जनता का कोई समस्या है जनता की तो थाने जाएंगे। अगर हमसे बदतमीजी से बात करेंगे तो जनता क्या सोचेगी? चुनाव का माहौल है कि लो प्रधान जी की सुनी ही नहीं जा रही है, तो इनके प्रधान के अंदर दम ही नहीं। हम लोगों को मतलब बेइज्जती महसूस फील होती है ना, कि मतलब हमारी क्या, जब जनता की क्या मतलब होगी इज्जत, जब हम लोगों की इज्जत नहीं हो रही है बैठ के, तो जनता क्या सोची? चुनावी माहौल चल रहा है तो इस समय बहुत हम लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको सुना देते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि जयपालपुर के उनके द्वारा क्या बताया गया है। मामला था जो आप जो सीओ ऑफिस आए हैं, क्या परेशानी थी? मेरे ग्राम पंचायत का एक आदमी लड़का जो है पुलिस पकड़े थे, बंद था। कौन सी ग्राम पंचायत? जयपाल। अच्छा, क्या किस मामले में पकड़े थे? मैं आया था तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। इतने में जो है उन्होंने कहा क्यों आए हैं, कैसे बैठे हैं। तो उनसे जो कोई जाता है अगर नमस्कार भी करता है तो नमस्ते भी नहीं आप करता। कहाँ गए थे? थाने गए थे। कौन से थाने? अटरिया थाने। तो जयपालपुर मतलब क्या मामला था जो गए थे? मेरे यहाँ का एक चोरी हो गई थी जी। उसमें जो है वो पैनल चला जाए, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया, शक के आधार पर उनको लाए। जी। तो अगर उनसे कोई मेरा लेना देना नहीं था, लेकिन मैं गया था, क्या बात है, लेकिन वो नमस्ते भी नहीं किया, सबको भगा दे, भगे तुम कैसे, तुम कहाँ रहते, तुम क्या कर रहे हो। तो इतने दिन में ऐसा कोई इंचार्ज आया नहीं जो नमस्ते भी न करे और जनप्रतिनिधि की बात न सुने। हम लोग रात बिरात दिन में जितने बार कहते हैं अपनी ग्राम पंचायत की, सब लोग जो है बायोडाटा देते हैं कि क्या कोई ख़त्म हुआ है, कोई क्या मामला है, लेकिन और ऐसी कोई थाने में नहीं है। थाने में हम लोग बड़ा सहयोग करते हैं, लेकिन ये तो बात भाई गलत है। अगर हमारी ग्राम पंचायत के किसी को कोई परेशानी होगी तो हम लोगों के पास आएगा, हम लोग थाने में जा कर के बात उनकी रखेंगे, माने या न माने, जो उचित हो जरूर माने, अनुचित हम लोग कहते नहीं कि नहीं अनुचित आप मानिए। सीओ साहब क्यों आए हैं? क्या सीओ साहब को आए हैं एप्लीकेशन देने, तो सीओ साहब ने थोड़ा चले गए, तो हम सीओ साहब को एप्लीकेशन देते कि ये व्यवहार जो प्रधानों के साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं जितने प्रधान मेरे क्षेत्र अटरिया थाने क्षेत्र के हैं, वो कोई ये कहता ही नहीं कि मैं मुझसे नमस्ते किया है या कोई कुछ नहीं कहा। यहाँ सीओ साहब के यहाँ आए हैं तो अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? अब सीओ साहब मिल रहे, सीओ साहब अगर आश्वासन देते हैं देखा जाए। नाम क्या है दादा आपका? हमारा नेता कहाँ के प्रधान हैं हम? प्रधानपति जयपाल। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से जो है प्रधान प्रतिनिधि और प्रधानों के द्वारा जो है समस्या बताए गए। फिलहाल जो सीओ सिधौली हैं उनको जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया गया है कि सभी जो प्रधान है वो एक साथ एकत्रित होकर के ग्राम पंचायत की जो जनता की समस्याएं उसको लेकर के थाना प्रभारी अटरिया के पास जाते हैं। तो थाना प्रभारी जो है उनकी समस्याओं को जैसे ही उसमें लिखा है कि थाना प्रभारी पास जैसे ही जाते हैं तो थाना प्रभारी अटरिया द्वारा प्रधानगढ़ व प्रधान प्रतिनिधियों की समस्याओं को ना सुनकर तथा थाना प्रभारी द्वारा प्रार्थीगढ़ों के जो प्रति वो सही व्यवहार न कर और न ही कोई न्याय संगत समस्या का निपटाना या जनता को जो है अनावश्यक दबाव बनाकर थाना परिसर से बाहर जाने को कहा जाता है। तो देखिए पूरी जो कार्यशैली है थाना अध्यक्ष अटरिया के जो हैं उनके द्वारा उनकी कार्यशैली से जो है सभी लोग जो आज प्रधान थे परेशान थे, जिसकी लेकर के उन्होंने सीओ को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इस दौरान बबलू यादव, प्रधान संतोष कुमार, प्रधान नंदराम, प्रधान शैलेंद्र कुमार सहित लगभग 1 दर्जन से जो है अधिक वहाँ पर ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे और अटरिया थाना अध्यक्ष जो हैं राकेश गुप्ता उनकी कार्यशैली को लेकर के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रजत।